अब मैं यहाँ पर बल्ब और पावर सप्लाई मतलब आर्डिनो की जो पावर सप्लाई है इन दोनों को साथ में ऑन करूँगा। तो देखिए बल्ब हमारी ये ऑन हो गई है। ये केवल 6 सेकंड तक ऑन रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक नया जुगाड़ लेकर आया हूँ। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि काश कोई ऐसी मशीन होती या फिर डिवाइस होती जिसकी मदद से हम लोग अपने घर के फ्रिज, कूलर, फैन, एलईडी बल्ब या फिर किसी अदर मशीन को उस डिवाइस से कनेक्ट कर देते और उस डिवाइस में टाइम सेट कर देते। और उसके बाद होता क्या कि जिस भी मशीन को फ्रिज, कूलर, फैन, एलईडी बल्ब या फिर किसी भी मशीन को जिससे भी हम लोग ने उस डिवाइस को कनेक्ट किया था, वो मशीन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर हमारे अकॉर्डिंग सेट किए गए किसी भी टाइम पर अपने आप ही ऑफ हो जाए। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने फ्रिज को उस डिवाइस से कनेक्ट किया और डिवाइस में 1 घंटे का टाइम सेट कर दिया। अब होगा क्या कि 1 घंटे के बाद वो फ्रिज अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। हमें उस डिवाइस को या फिर फ्रिज को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप लोग किसी भी टाइम को सेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी लिमिट 1 सेकंड से लेकर 24 आवर के बीच में आप कोई भी टाइम रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें पहली चीज़ आर्डिनो की ज़रूरत होगी, दूसरा रिले मॉड्यूल 1 चैनल और तीसरा एलईडी लाइट, चौथा जंपर वायर्स। जंपर वायर्स हमें इन सबको कनेक्शन करने के लिए काम आएगा। यहाँ पर मैंने अपने डिवाइस में 6 सेकंड का टाइम सेट किया हुआ है और 6 सेकंड के बाद ये एलईडी बल्ब अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर है, इसका कारण ये है कि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसके लिए हमें ज़रूरत होगी आर्डिनो की। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां जाकर इसे खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने में ये काफ़ी काम आता है। इसके अलावा हमें एक रिले मॉड्यूल चाहिए होगा, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर 1 चैनल रिले मॉड्यूल लिया हुआ है। वैसे तो मार्केट में 4 चैनल, 8 चैनल और 12 चैनल के भी रिले मॉड्यूल अवेलेबल हैं। 1 चैनल रिले मॉड्यूल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लोग केवल एक ही एलईडी लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 चैनल रिले मॉड्यूल होता तो आप लोग यहाँ पर 4 एलईडी लाइट को कनेक्ट कर लेते या फिर 4 फैन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक एलईडी लाइट की ज़रूरत होगी जो कि ये बताएगा कि जो हमने डिवाइस को कनेक्ट किया है वो ऑन है या फिर ऑफ है। और कुछ हमें जंपर वायर्स चाहिए होंगे। एलईडी लाइट के प्लस वाले वायर को आर्डिनो के पिन नंबर 13 से और जो इसका माइनस वाला वायर है उसको आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। अब मैं यहाँ पर रिले मॉड्यूल की जो वीसीसी वाली पिन है उसको आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं रिले मॉड्यूल की GND पिन मतलब कि ग्राउंड पिन को आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूंगा। अब इसके बाद रिले मॉड्यूल के जो IN पिन है इसको मैं आर्डिनो के पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर दूंगा। तो भाई ये हमारा सर्किट अब रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोग को आर्डिनो के साथ USB केबल मिलती है उस USB केबल की मदद से
आर्डिनो को अपने लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्ट कर लेंगे। अब हमें अपने पीसी या फिर लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, जिसकी मदद से हम लोग अपने आर्डिनो में प्रोग्राम करेंगे और फिर उस प्रोग्राम की सहायता से अपने प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। तो इसके लिए गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। इसके बाद गूगल पर आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर डाउनलोड सर्च कीजिए। अब आर्डिनो सॉफ्टवेयर IDE को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मेरे तो यहाँ पर विंडो 7 है, तो मैं विंडो 7 के लिए क्लिक करूँगा और यहाँ लाइनक्स और विंडो 8.1 और विंडो 10 के लिए भी अवेलेबल है। और अब इसके बाद जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, तो मैं इसको यहाँ पर पॉज कर दूंगा या फिर कैंसिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोड है। मैं केवल आपको ये बता रहा था कि कैसे डाउनलोड होगा। अब आप लोगों ने जिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये मेरे पास आर्डिनो नेम से यहाँ पर शॉर्टकट अवेलेबल है, इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो आप लोग जब इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये जो मेरे पास ये लिख कर आ रहा है इंट LED 13, ये आपके डेस्कटॉप पर लिख कर नहीं आएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फाइल को डाउनलोड कीजिए और उस फाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर दीजिएगा। जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, इससे LED केवल 6 सेकंड ही ऑन रहेगी। तो चलिए जो मैंने कोड लिखा है इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर जो 6 सेकंड है इसको हम लोग ने मिली सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए A इक्वल टू जो 6 × 1000 है, ये इक्वल कितना हो गया, 6000 हो गया है। इसी तरह देख लीजिए B की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट। 10 मिनट को भी हम लोग ने मिली सेकंड में चेंज किया है, 30 मिनट को भी मिली सेकंड में चेंज किया है, 1 आवर को भी, और जो ये लास्ट में क्या है 1 डे, इसको भी मिली सेकंड में चेंज किया है। तो आपको मशीन को जितनी देर तक ऑन रखना है उस टाइम को पहले मिली सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, फिर उस वैल्यू को जो यहाँ पर लॉन्ग इंट A इक्वल 6000 लिखा है, उस 6000 को काटने के बाद उस वैल्यू को 6000 की जगह पर पुट कर दीजिएगा। अगर हमें किसी मशीन को 10 मिनट के लिए ऑन करना है तो डिले A की जगह पर डिले B लिखना पड़ेगा। यदि 30 मिनट हो तो डिले A की जगह पर डिले C रहेगा, और अगर 5 घंटे के लिए मशीन को ऑन रखना है तो डिले A की जगह पर डिले E रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अलग अलग टाइम के लिए डिले A की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब इसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक कर दीजिए।
तो कोड को अपलोड हो जाने के बाद जो ये इसका USB केबल है अपने लैपटॉप से बाहर निकाल दीजिए। अब हम लोग को आर्डिनो को पावर देने की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैं इस USB केबल को मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं इस चार्जर को पावर दूंगा, फिर आप लोग देखिएगा कि आर्डिनो 6 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, फिर उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये 6 सेकंड पे ऑफ हो गया। अब हम लोग जो रिले मॉड्यूल है इसमें LED लाइट को कनेक्ट करके दिखाएंगे कि 6 सेकंड के बाद वो भी ऑफ हो जाएगी। और जो हमारा आर्डिनो पे जो ये रेड कलर की जो बटन है इसको दबाने से ये रीसेट हो जाएगा, मतलब कि आप लोग इसको फिर से 6 सेकंड के लिए ऑन रखेंगे और ये 6 सेकंड के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ये 6 सेकंड के बाद ऑन हो गया हो तो आप लोग को अगर दोबारा इसको वर्क में लाना है तो आपको रीसेट बटन दबाना होगा। और जब आप लोग इसको पावर सप्लाई से डायरेक्ट ऑन करेंगे तब इसे रीसेट बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग इसमें LED लाइट को कनेक्ट करके देख लेते हैं। अब हम लोग को इस वायर को जो कनेक्ट करना है काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वायर में 220 वोल्ट की सप्लाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। हमें केवल इन 2 ब्लॉक में वायर कनेक्ट करने होंगे। तो मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ उसे फॉलो करते रहिए और वायर को कनेक्ट करिए। तो ये हमारा कनेक्शन अब रेडी हो गया है। मैं इसमें बल्ब लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बल्ब और पावर सप्लाई मतलब आर्डिनो की जो पावर सप्लाई है इन दोनों को साथ में ऑन करूँगा। तो देखिए बल्ब हमारी ये ऑन हो गई है। ये केवल 6 सेकंड तक ऑन रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। फिर हमें दोबारा वर्क में लाने के लिए इसे रीसेट बटन दबाना पड़ेगा, मतलब कि आर्डिनो की जो रेड वाली बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं अब फिर से रीसेट बटन को दबा दे रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि रीसेट बटन हमें तब दबाना है जब हमारे पास LED की पावर सप्लाई और चार्जर वाली पावर सप्लाई दोनों ऑन है, तो हमें यहाँ पर रीसेट बटन दबाने की ज़रूरत पड़ेगी।
और अगर हम लोग यहाँ पर आर्डिनो के पावर सप्लाई को ऑफ कर दें और एलईडी को ऑन रखें तो जो हमारी एलईडी है ये नॉर्मल जैसे वर्क करती थी वैसे ही करेगी। और जैसे ही हम लोग आर्डिनो की पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये 6 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, फिर से ऑफ हो जाएगी। अगर आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।